फाइनली ये साड़ी मैं निकाल के रख दूंगी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहा था ना, और ले जाके मेरी फ्रेंड को दे दूंगी पिको फॉल करने के लिए, क्योंकि साड़ी आज पहनूंगी नहीं पहनूंगी वो मेरा चॉइस रहेगी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पहनने का। एक तो मतलब वो सिल्क मतलब इसका जो कपड़ा वो सिल्क में है, तो एकदम मतलब वैसे भी गर्मी में ऐसे कॉटन की साड़ी अच्छी लगती है, मतलब कॉटन की ही साड़ी अच्छी लगती है ऐसी साड़ी अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ पर मैंने कंफर्टेबल कपड़ा पहन ली हूँ, गाउन पहन ली हूँ मैंने, क्योंकि अभी के सिचुएशन में तो ये गाउन ही पहनना अच्छा लगता है, और वैसे भी गर्मी के दिन आ गए हैं तो कॉटन के कपड़े अच्छे लगते हैं, लूज लूज कपड़े अच्छे लगते हैं। प्रेगनेंसी में ज़्यादा टाइट कपड़े पहने तो वो भी दिक्कत ही हो जाता है। तो ये जब साड़ी जो है मैं यहाँ पर फोल्ड करके रख दूँगी, और मेरी जो फ्रेंड है उसको मैं दे दूँगी, मतलब दे दूँगी। वैसे साड़ी दिखने में काफ़ी अच्छी है, बट हाँ यहाँ पर वो समझ में नहीं आ रहा, जब मैं अच्छे से पहनूँगी पिको फॉल करूँगी तब वो साड़ी का लुक अच्छा आएगा। ये मेरी फ्रेंड ने दी थी, उसने मुझे वीडियो कॉल किया था, वो बोल रही थी दीदी कैसी साड़ी लग रही है। मैंने कहा अच्छी लग रही है, मुझे कलर अच्छा लगा था इस साड़ी का। तो फिर उसने मेरे लिए ये साड़ी भेज दी, और फिर मैं इसको पैसे दे रही थी तो उसने पैसे नहीं लिए। मैंने कहा कि यार पैसे ले लो, बोलती कि नहीं पैसे नहीं लेना है ये सॉरी, ये ब्लाउज़ भी मैंने मीशो से ऑर्डर की हूँ, अच्छा है ब्लाउज़ ये भी, और ये वाला भी ब्लाउज़ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अभी के सिचुएशन में लिकरा के ब्लाउज़ ही अच्छे हैं, क्योंकि लूज़ टाइट करना ये करना वो करना कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख दूँगी। यहाँ पर मैंने अपना वीडियोस वगैरह शूट किया था और बस यहाँ पर मैंने कूलर अभी लगा ली क्योंकि गर्मी होने लगी। वैसे हमारा क्वार्टर जो नीचे का है तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, फ़ैन में भी काम चल जाता है, पर मैंने कहा कि चलो यार कूलर निकाल ही लेते। तो बस यहाँ पर मैंने कूलर वगैरह निकाल ली हूँ, और अभी मैं जाने वाली हूँ मेरी मम्मी के यहाँ पर कुछ दिन के लिए, क्योंकि मुझे जो ट्रीटमेंट करवाना है ना, जो मतलब यहाँ से मेरा चल रहा है ट्रीटमेंट, पर मुझे एक बार नागपुर में भी दिखाना है, नागपुर में। और नागपुर में दिखाने के बाद फिर मुझे अपनी मम्मी के यहाँ पर मतलब पास में ही, मैं तो गांव में रहती हूँ तो वहाँ पर तो कोई डॉक्टर है ही नहीं, तो पास में जैसे कि तहसील है वहाँ पर मुझे एक बार और दिखाना है, ताकि मैं दोनों जगह पर दिखा दूँ। कभी मतलब सिचुएशन कैसी रहे क्या रहे, तो जैसे नागपुर में जाने के लिए वो सही रहेगा, और नॉर्मल रहे तो फिर मैं वहीं पर कराऊँगी मेरे इधर ही। तो मुझे दोनों जगह जाना है दिखाने के लिए, इसलिए मैं अभी जाऊँगी कुछ दिन में। तो बस यहाँ पर मैं सब कुछ कपड़े वगैरह ये सब कुछ उठा के रख दूँगी। पार्सल आया था, ये मेरी नेबर है उसका पार्सल आया था, तो बस कपड़े वगैरह ऐसे सब कुछ मैं उठा के रख दूँगी। काफ़ी बार ऐसा ठीक करती हूँ, काफ़ी बार वैसे हो जाता है, और आजकल तो मेरा ज़्यादा कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, बहुत अजीब लगता है, और जैसे दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती, पता नहीं क्या चलता रहता समझ में नहीं आता है, पर चलती रहती है बहुत ज़्यादा। तो बहुत है ना, कभी कभी इरिटेट जैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, और उल्टी सीधी चीज़ें चलती रहती हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि प्रेगनेंसी के कारण हो जाता होगा, मूड स्विंग वगैरह होता हो सकता है उसके कारण, क्योंकि दिमाग में बहुत मतलब कुछ भी बातें आती रहती हैं। तो बच्ची यहाँ पर फेंटा लेकर आती थी शायद से, ये तो वही है, फेंटा ही होगा शायद से। तो वो पी रहे थे तो मैं भी थोड़ा सा पी लिया, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं पीऊँगी, थोड़ा सा पी सकती हूँ, ज़्यादा नहीं पी सकती हूँ। तो यहाँ पर आ गया था पानी, मतलब आ गए थे पानी वाले भैया, तो पानी वाले भैया सॉरी। तो यहाँ पर मैं उनको पैसे निकाल के दे दूँगी। मैंने कहा कि चलो अच्छे 4 ही कूपन ले लेती हूँ क्योंकि मुझे जाना है। तो पानी यहाँ का वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जो नल आता है ना वो तो वैसे खाने के लिए भी यूज़ नहीं करना चाहिए, पर हाँ खाने के लिए हम लोग यूज़ कर लेते। तो यहाँ पर मैं पैसे निकाल के दे देती हस्बैंड को, मतलब हस्बैंड जैसे ला कर रख देते पैसे घर में, तो उसमें से मैं उनको मतलब सब्जी वब्जी लाने के लिए जाना था, तो उसी पैसे में से मैं उनको निकाल के दे रही थी, ये ले जाओ करके सब्जी खरीदने के लिए। तो बस यहाँ पर हम लोग खा रहे थे लड्डू मोतीचूर के, ईशू के फेवरेट है। और ईशू का रिज़ल्ट, हाँ ईशू का रिज़ल्ट आ गया था, और ईशू का है ना 9th रैंक लगी है। पर हाँ मैं 9th रैंक उसकी भले ही लगी है, पर मैं बताती हूँ उसका जो इम्प्रूवमेंट है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब हुआ है, काफ़ी ज़्यादा पहले की इसमें और आज के इसमें। ऐसा नहीं उसकी कोई गलती नहीं है, मतलब मैं ही ज़्यादा नहीं पढ़ाती थी, क्योंकि हस्बैंड भी बोलते थे कि यार छोटी सी बच्ची है, कंपटीशन करती है, टेंशन ये वो, बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए, तो इसी कारण मैं उसको पढ़ाती नहीं थी। अभी ठीक है, अभी वो UKG में चली गई थी, मतलब UKG का एग्ज़ाम हुआ था तो फिर पढ़ने वढ़ने में सही थी, मतलब अच्छी है पढ़ने में,
कोई ये नहीं, सही वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी है पढ़ने में और उसको याद भी रहता है। और मैं बोलूँगी चलो बेटा पढ़ने के लिए, तो पढ़ भी लेती है। ऐसा नहीं कि दूसरे बच्चों की तरह नाटक करती, नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे से डर लगता है इसीलिए। तो अभी उसका एडमिशन हो गया है, उसका एडमिशन केबी में हम लोगों ने कर दिया है। तो अब देखते हैं क्या कोई बोल रहा है केबी के बारे में, अच्छा कोई बोल रहा है बुरा, पता नहीं क्या है। अब मैंने कहा कि चलो हस्बैंड को, वैसे तो मेरा मन नहीं था पर हस्बैंड का मन था, तो फिर मैंने कहा कि चलो देखते हैं, 1-2 साल स्कूल भेजेंगे, फिर अपने को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर अपन दूसरे स्कूल में ट्राई करेंगे। पर जो केबी का सिलेबस है वो क्या है, ज़्यादा टफ नहीं है और उन्होंने डिज़ाइन ऐसे ही किया है ना कि बच्चों के अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो उस टाइप से अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी, काफ़ी दिन हो गए ये कारपेट मैंने धुला नहीं है, सोचती थी वो धुलूँगी पर याद नहीं रहता है और लेटी रह जाती हूँ, मन नहीं करता, जैसे मैंने बताया ना ज़्यादा काम करने का, तो इसी कारण। तो बस यहाँ पर मेरी जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लूँगी, इवनिंग का टाइम हो चुका है और आपने देखा ना यहाँ पर मुझे थकान सी हो रही है। तो बस, और व्लॉग कंटिन्यू करने का सोचती तो हूँ, पर हाँ हमेशा हमेशा साड़ी पहनकर मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, साड़ी से वैसे ही इरिटेट फील होता है। और अभी की सिचुएशन तो आप लोग को पता ही है, इसलिए भी मैं नहीं, तो फिर मैं सोचती कि मैं ऐसे व्लॉग भी अपलोड करूँगी तो फिर कोई देखेगा नहीं, तो क्या मतलब है मेहनत करने का। तो इसी कारण मैं ज़्यादा व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं करती, जब मेरा मन करता है तब मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि चलो यार अब व्लॉग शूट करना चाहिए तो मैं कर लेती हूँ। तो ये तो रेगुलर व्लॉग बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बना सकती हूँ, पर वही प्रॉब्लम हो जाती है कि रेगुलर जैसे बनाओ तो फिर देखने के लिए भी तो चाहिए लोग, तो अच्छा लगता है। और बस यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, रात को मैंने बहुत जल्दी व्लॉग एंड कर दिया था। और तो यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे किचन में, वो बनाने वाले थे नाश्ता, तो मैंने कहा कि चलो ब्रश वश करके मैं आ गई हूँ, तो मैंने कहा मैं जल्दी से बना लेती हूँ। तो ये रोटी है रात के रखी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ मैं, अभी हस्बैंड चले गए, अभी तक घर पर थे। तो कभी कभी पता नहीं मेरा मूड है ना बहुत ज़्यादा मतलब चेंज हो जाता है, अजीब होता है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है, समझ में नहीं आता कि किस बात की टेंशन है किस बात की नहीं, पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, प्रेगनेंसी के कारण है कि क्या है रीज़न, मेरे को बिल्कुल भी। एक तो मुझे हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना अच्छा नहीं लगता, मैं मतलब शुरू से ऐसी हूँ, बोलना मैं किसी के ऊपर भी डिपेंड रहना मुझे पसंद नहीं है, पर पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी, इतनी टेंशन इतनी टेंशन इतनी टेंशन इतनी टेंशन कि क्या ही बताऊँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है सब कुछ है ना, मतलब मुझ पर ही लोड है, मतलब मैं ही सब कुछ घर का करती हूँ, मतलब ऐसा लगता है ना कि जो एक होता है ना मेन, जो लीडर होता है घर का, मुझे लगता है कि मैं ही हूँ, मतलब कभी कभी ऐसे दिमाग में चलती इतनी टेंशन होती है। पर ऐसा नहीं है, सब कुछ तो मेरे हस्बैंड ही मैनेज करते हैं, जो मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें मैं खुद अपनी मैनेज कर लेती हूँ, अपने बच्चे की चीज़ें मैं मैनेज कर लेती हूँ, ऐसा है, क्योंकि उनके ऊपर भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तो है ही, फिर और भी लोग हैं, कोई कुछ करना नहीं चाहता है ना। सबको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब है तो बस इनके पास पैसा ही होगा, पर ऐसा नहीं होता है, जो मतलब अब जिसकी सिचुएशन वही जानता है, पर ऐसा नहीं है कोई ख़राब सिचुएशन है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब मस्त है। पर पता नहीं क्यों तो ना मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत अभी भी ऐसा लग रहा है ना, मतलब ऐसा रोने रोने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ आती है, बहुत बुरा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मतलब मैं ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, ऐसा दिमाग में आती है उल्टी सीधी चीज़ें, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। कभी कभी मूड इतना ख़राब हो जाता है, कभी कभी किसी से बात करने का मन नहीं करता है, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बहुत बुरा लगता है मेरे को। एक तो ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहाँ पर हम जॉब नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं यहाँ पर जॉब करने के लिए, और मेरे आईटी फील्ड से हैं तो मैं तो नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर। फिर ऐसा लगता है कि जॉब करूँगी तो मेरे बच्चे का कौन ध्यान देगा, पैसे के पीछे भागूंगी तो मेरे बच्चे की परवरिश कौन करेगा, उसको अच्छी बातें कौन सिखाएगा। आज वो पता ही ना आजकल का ज़माना कितना है, कितना बेकार है, हम किसी के भी भरोसे पर नहीं छोड़ सकते हैं बहुत। और फिर जॉब के चलते मैं बाहर चली जाऊँ तो बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार मतलब मिलना ज़रूरी होता है,
मतलब पापा यहाँ पर रहेंगे, मैं उधर रहूँगी, तो फिर वो सिचुएशन बहुत अलग हो जाती है ना। तो बस पता नहीं क्या हो रहा है, छोड़िए सब, कुछ तो चीज़ें चलती रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने पोहा डाल के और जो रोटी है वो इसको मैंने वो करके, मतलब हस्बैंड ने बारीक करके रख दिया था। तो बस यहाँ पर मैं दोनों प्लेट लगा लूँगी मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। मुझे काफ़ी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद है। बचपन में तो काफ़ी ज़्यादा खाते थे, और कई बार ऐसे हो जाती कि मैं नहीं बनाती तो फिर रोटी जो होती है इतनी सारी गाय को चली जाती है, कोई वेस्ट वगैरह नहीं जाती। पर फिर भी ऐसा लगता है जो चीज़ें हमने बनाई है तो चलो यार वो खाने में आ जाए। तो चलिए इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलूंगी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।